हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आपने पहले के वीडियोस देखे होंगे। उसके नोट्स आपको चाहिए हो या फिर जो क्वेश्चंस हैं उनके स्क्रीनशॉट चाहिए होंगे तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम लोग कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। उन क्वेश्चंस को देखने से पहले डिस्काउंट हम लोग देख लेते हैं। दो तरह के डिस्काउंट दिए हुए हैं आपकी बुक में, एक ट्रेड डिस्काउंट और एक कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जो कि होलसेलर्स या मैन्युफैक्चरर्स देते हैं लिस्ट प्राइस पे। अगर आप बल्क क्वांटिटी में परचेज करते हैं तो लिस्ट प्राइस पर ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। और कैश डिस्काउंट आपको कैश पेमेंट के टाइम पे दिया जाता है। इनका ट्रीटमेंट क्या करना है, ट्रेड डिस्काउंट का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करना है आपको बुक्स में। तो ट्रेड डिस्काउंट का हम कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। कैश डिस्काउंट को हमको अकाउंट फॉर करना है जर्नल एंट्रीज पास करते वक्त। अब आपको ये देखना है कि आपको जब भी आप परचेज कर रहे हो तो आपको डिस्काउंट मिल रहा है। तो जो भी आपको डिस्काउंट रिसीव हो रहा है परचेज करते वक्त, ये आपकी इनकम है। और सेल करते वक्त आप डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो, डिस्काउंट दे रहे हो अगले को, ये आपका एक्सपेंस है। इनका ट्रीटमेंट सिंपल जो इनकम का और एक्सपेंस का ट्रीटमेंट होता है। इनकम का क्या ट्रीटमेंट होता है, इनकम क्रेडिट होती है। एक्सपेंस का ट्रीटमेंट होता है, एक्सपेंस डेबिट होते हैं। आइए इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल ऑफ विशाल ब्रदर्स। मे 1 में है बिजनेस कमेंस किया 5 लाख रुपीज़ से। फिर मे 2 में गुड्स परचेज किए मोहन से कैश में 50,000। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अजय 1,20,000। गुड्स रिटर्न टू अजय 5,000। गुड्स सोल्ड टू राजीव 40,000। राजीव रिटर्न 10% ऑफ गुड्स। इसमें परचेज सेल की ट्रांजैक्शंस मैं आपको बता ही चुका हूँ, वो आप कर लेंगे। बिजनेस कमेंट्स करने की ट्रांजैक्शन आपको बता चुका हूँ, वो कर लेंगे। अब परचेज रिटर्न या फिर सेल्स रिटर्न की क्या ट्रांजैक्शंस होंगी। परचेज की एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो इसी की अपोजिट में होगी परचेज रिटर्न की एंट्री। तो क्या एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट या फिर क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। अब सेल्स की एंट्री क्या होती है, क्रेडिटर डेटर्स अकाउंट डेबिट या फिर कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो सेल्स रिटर्न की क्या एंट्री होगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स या फिर कैश। जैसे कि इस इलस्ट्रेशन में थर्ड एंट्री है गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अजय। तो इसकी हम क्या एंट्री करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय। परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय। अब हम जो है जब अजय को गुड्स रिटर्न करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे, अजय को हम डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे टू परचेज रिटर्न अकाउंट। परचेज रिटर्न का एक अकाउंट हम बनाएंगे। अब परचेजेस को हमने डेबिट क्यों किया था यहाँ पे, क्योंकि हमारी इन्वेंट्री जो कि हमारी एसेट्स है वो इंक्रीज़ हो रही है। दूसरे तरीके से देखें तो परचेज एक तरीके से हमारा एक्सपेंस है या कॉस्ट है, और कॉस्ट हमारी डेबिट होती है। अजय हमारे क्रेडिटर्स हैं, इसलिए हमने क्रेडिटर्स को क्रेडिट किया। लाइबिलिटीज़ हैं, लाइबिलिटीज़ जो भी हमारी इंक्रीज़ होंगी तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। अब परचेज रिटर्न के टाइम पर हमारी लाइबिलिटीज़ क्या हो रही हैं, हमारी लाइबिलिटीज़ डिक्रीज़ हो रही हैं। अगर हमारी लाइबिलिटीज़ डिक्रीज़ होंगी तो उस केस में हम क्या करेंगे, हमारी लाइबिलिटीज़ डिक्रीज़ होंगी तो उनको हम डेबिट करेंगे। और जब हम गुड्स रिटर्न कर रहे हैं तो एसेट्स हमारी डिक्रीज़ हो रही हैं। एसेट्स अगर हमारी डिक्रीज़ हो रही हैं तो हम क्या करेंगे, उनको क्रेडिट करेंगे। ये 1,20,000 रुपये से थी, हमने जो परचेज़ करी थी 5,000 के गुड्स हमने रिटर्न किए हैं। इसी तरीके से सेल्स की ट्रांजैक्शन होगी। जब हम सेल्स की एंट्री करेंगे, जैसे कि आपके इलस्ट्रेशन में है गुड्स सोल्ड टू राजीव 40,000 से, तो हमने क्या एंट्री पास करी होगी, राजीव अकाउंट डेबिट 40,000 से
टू सेल्स अकाउंट, ये एंट्री पास करी होगी। अब जब हम राजीव जो है हमको रिटर्न करेंगे तो हमारे लिए क्या है, सेल्स रिटर्न अकाउंट हम डेबिट करेंगे टू राजीव अकाउंट। 10% रिटर्न हो रहा है तो 40,000 का 10% कितना होगा, 4,000। राजीव हमारे डेटर्स हैं। डेटर्स एसेट्स होते हैं, जब भी डेटर्स इंक्रीज करेंगे तो हम उसको डेबिट करेंगे। सेल्स हमारी इनकम है, और दूसरी चीज़ है इनकम हमारी जब भी इंक्रीज होगी तो वो क्रेडिट होगी। या फिर हम दूसरे एंगल से देखें, सेल्स की वजह से हमारी इन्वेंट्री डिक्रीज होगी, एसेट्स हमारी डिक्रीज होगी, इस वजह से हम इसको क्रेडिट करेंगे। सेल्स रिटर्न में देखें तो हमारी एसेट्स वापस इंक्रीज हो जा रही हैं। एसेट्स अगर इंक्रीज होंगी तो उनको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और डेटर्स हमारे डिक्रीज हो रहे हैं, अगर डेटर्स हमारे डिक्रीज होंगे तो उनको हम क्रेडिट करेंगे। आइए अगला इलस्ट्रेशन देखते हैं। इलस्ट्रेशन 4 है आपका, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल ऑफ नरेश एंड कंपनी। इसमें पहला है आपका, नरेश को कैश पेमेंट किया है 9,600 का, और उनसे डिस्काउंट रिसीव हुआ है हमको 400 रुपीज़ का। दूसरा ट्रांजैक्शन है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम अरुण 4,900, और डिस्काउंट हमने उनको अलाउ किया है 100 रुपीज़ का। गुड्स हमने हरीश को सोल्ड किए हैं 30,000 के, हरीश ने 2,000 के गुड्स रिटर्न कर दिए हैं। रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरीश 27,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। हरीश के अकाउंट में कितना ड्यू था, हमने 30,000 के गुड्स उनसे परचेज किए थे, 2,000 के गुड्स रिटर्न कर दिए थे, यानी 28,000 का उनका बैलेंस चल रहा था, जिसमें से फुल सेटलमेंट में हमने 27,500 रिसीव कर लिए हैं, यानी कि 500 रुपीज़ का हमको जो है यहाँ पर डिस्काउंट हमने दिया है उनको। अगला है, सोल्ड गुड्स टू गोपाल ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹60,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। 60,000 लिस्ट प्राइस है, 10% ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट को हम अकाउंट फॉर नहीं करते हैं, तो लिस्ट प्राइस में से हम ट्रेड डिस्काउंट लेस करके डायरेक्ट इसकी एंट्री पास करेंगे। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रवि ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹20,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। यहाँ पे भी ट्रेड डिस्काउंट लेस करके जो भी अमाउंट आएगा उससे हम परचेज की एंट्री पास करेंगे। आइए हम लोग एंट्री पास करते हैं। पहली ट्रांजैक्शन है, पेड कैश टू महेश 9,600 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम 400। तो इसमें हम क्या एंट्री पास करेंगे, हमने कैश का पेमेंट किया है। अगर हमने कैश का पेमेंट किया है तो हमारी एसेट्स डिक्रीज़ हो रही हैं, अगर एसेट्स हमारी डिक्रीज़ हो रही हैं तो क्रेडिट होंगी, पहली चीज़। दूसरा, डिस्काउंट रिसीव हो रहा है हमको 400 रुपीज़ का। अगर डिस्काउंट हमको रिसीव हो रहा है तो हमारी इनकम है, हमारी इनकम क्रेडिट होती है। तीसरी चीज़ है महेश का अकाउंट। महेश का अकाउंट कितने से एडजस्ट होगा, जून 1 में एंट्री हमको पास करनी है। अब क्रेडिट में हमको क्या क्या मिल रहा है, कैश अकाउंट, हमने कैश कितना रिसीव किया है, कैश हमने कितना पे किया है, हमने कैश पे किया है 9,600 का। हमको डिस्काउंट कितना रिसीव हुआ है, डिस्काउंट रिसीव हुआ है हमको 400 का। तो टोटल बैलेंस कितना रहा होगा महेश का, बैलेंसिंग फिगर आप महेश के अकाउंट में डाल सकते हैं। महेश का बैलेंस रहा होगा 10,000। बीइंग कैश पेड टू महेश ₹9,600
एंड डिस्काउंट रिसीव्ड ₹400। अगली ट्रांजैक्शन है रिसीव्ड कैश फ्रॉम अरुण 4900 एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम 100। तो हमने कैश कितना रिसीव किया है? हमने कैश रिसीव किया है 4900 का। एसेट्स हमारी इंक्रीज़ हो रही हैं तो डेबिट होंगी। दूसरा, डिस्काउंट अलाउ किया हमने, अगले को डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट हमारा एक्सपेंस होता है और एक्सपेंस डेबिट होते हैं। तो क्या एंट्री होगी जून 4 में? कैश अकाउंट डेबिट 4900 से, हमने डिस्काउंट अगले को दिया है एज एक्सपेंस होगा हमारा ये। डिस्काउंट अलाउड ₹100। अब अरुण का बैलेंस कितना रहा होगा? अरुण का बैलेंस रहा होगा ₹5000 का। अब थर्ड ट्रांजैक्शन है गुड्स सोल्ड टू हरीश 30,000 जून 10 में। क्या एंट्री पास करेंगे? हरीश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 30,000। हरीश रिटर्न गुड्स 2000। हरीश ने गुड्स रिटर्न किए 2000 के जून 12 को। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हरीश 2000 रुपीज से। अब हरीश से 27,500 हमने कैश रिसीव कर लिया। साथ में इसमें मेंशन कर रहा है कि फुल सेटलमेंट में रिसीव कर लिया। तो हमको पहले हरीश का बैलेंस देखना पड़ेगा। हरीश का बैलेंस कितना होगा? हरीश हमारे डेटर्स बने थे 30,000 के, जिसमें से 2,000 रुपीज़ का गुड्स उन्होंने रिटर्न कर दिया था। तो 28,000 हमारे बैलेंस थे, जिसमें से हमको रिसीव हुए फुल सेटलमेंट में 27,500। फुल सेटलमेंट में मतलब अब हमको और कुछ भी नहीं लेना है। तो इसमें से 500 रुपीज़ का यानी कि हमने उनको डिस्काउंट दिया है। क्या एंट्री पास होगी यहाँ पर? हमने कैश रिसीव किया हरीश से, कैश अकाउंट डेबिट कितना रिसीव किया है 27,500। हमने डिस्काउंट अलाउ किया है, डिस्काउंट अलाउड हमारा एक्सपेंस हुआ। कितना हमने डिस्काउंट अलाउ किया है 500 रुपीज़ का। हरीश, टोटल बैलेंस हरीश का था 28,000। अब अगली ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स टू गोपाल ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹60,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। लिस्ट प्राइस कितनी है 60,000 की, जिसपे ट्रेड डिस्काउंट हमको मिल रहा है 10% का। 10% 60,000 का हुआ 6,000, यानी कि 52,000 का हमने गुड्स परचेज किया है नेट। और ट्रेड डिस्काउंट को हम अकाउंट फॉर नहीं करते हैं, तो हम अपनी सेल्स कितने से रिकॉर्ड करेंगे 52,000 से। जून 20 में नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हम क्या लिखेंगे? हमने सेल्स किया है गोपाल को, तो गोपाल अकाउंट डेबिट, गोपाल हमारे डेटर्स बन गए, टू सेल्स अकाउंट कितने से 52,000 से। इसी तरीके से नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रवि ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹20,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। हमने परचेज किया है रवि से, जिसकी लिस्ट प्राइस है 20,000 की। इस पर ट्रेड डिस्काउंट है 15% का। 20,000 का 15% कितना हो गया
3000, यानी कि हमने कितने का परचेज़ किया है? 17,000 का। ट्रेड डिस्काउंट हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, तो हम परचेज़ कितने से बुक करेंगे? 17,000 से। जून 23 में परचेज रिकॉर्ड करनी है। परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि, कितने से? 17,000 से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। इसमें अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके उसमें पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।